हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है जेडी केमिस्ट्री क्लास में। ठीक है, आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक का नाम है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर आप लोगों को समझना है तो पिछला कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मेरे चैनल में, तो उसे आप लोगों को देखना ज़रूरी है। अगर उन वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो शायद ये जो वीडियो है या तो यह जो डिस्कशन अभी होने जा रहा है, ठीक है, ये टॉपिक से जोड़कर वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वो आप लोग देख लीजिएगा और उन सब वीडियो का लिंक, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सब वीडियोस का लिंक मैंने दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये प्रेजेंट जो डिस्कशन होगा इस टॉपिक्स को जोड़कर तो वो आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक क्या कहता है? पैकिंग एफिशिएंसी। इससे कुछ हम लोगों को कुछ पता चल रहा है कि पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कुछ पैकिंग रिलेटेड है कि नहीं। तो पैकिंग रिलेटेड जो चीज़ है ये कि एक्चुअली क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये एक्चुअली है आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो सब पार्टिकल्स ने एक पार्टिकुलर सॉलिड में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। ठीक है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। मान लीजिए ये एक स्पेस है, स्पेस है मतलब ये एक क्यूब है मान लीजिए। ठीक है, ये एक क्यूब है, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इन द फॉर्म ऑफ सपोज स्पेयर्स, ऐसे छोटा छोटा स्पेयर्स। तो इसमें मैक्सिमम मान लीजिए 16 स्पेयर्स, 16 ऐसा स्पेयर्स आपका रह सकता है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है मान लीजिए समथिंग ए क्यूब। ठीक है, तो ये 16 स्पेयर्स ने पूरा ए क्यूब जो वॉल्यूम है उसको क्या ऑक्युपाई कर लिया या नहीं? अगर ऑक्युपाई किया है तो कितना किया है? तो अवेलेबल स्पेस उस क्यूब के अंदर कितना था? तो मान लीजिए उसने ऑक्युपाई किया, ये 16 स्पेयर्स ने ऑक्युपाई किया आपका सपोज 2 सेंटीमीटर क्यूब, और आपका अवेलेबल स्पेस मान लीजिए था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब था मान लीजिए आपका कितना 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तब आपका जो इन सब में रिलेशन क्या हुआ? 2 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्पेयर्स, दैट इज 16 स्पेयर्स प्रेजेंट इन द क्यूब, and cube has the total volume of 6 centimeter cube. तब 2 divided by 6 into 100 will give you what called packing efficiency. समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? It is the space occupied by the constituent particles in a particular type of arrangement. ठीक है, is called the पैकिंग एफिशिएंसी। उसी को ही हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे। मतलब एक फिक्स्ड स्पेस के अंदर जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसी को ही हम लोग कहेंगे क्या? पैकिंग एफिशिएंसी, या तो पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे। ये पैकिंग एफिशिएंसी नाम क्यों आया, पैकिंग फ्रैक्शन क्यों आया, वाई? वो क्या पूरा जो स्पेस एक सॉलिड में
क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो पूरा 100% क्या ऑक्यूपाई कर लेगा? नहीं करेगा। अगर करता तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो टर्म है या तो पैकिंग फ्रैक्शन जो टर्म है ये आता ही नहीं। ऑब्वियसली जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में रहेगा वो कुछ हद तक पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर नहीं पाएगा जितना वॉल्यूम उन लोगों को दिया जाएगा ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है। जिसके वजह से ये टर्म आविष्कार हुआ, या तो आप बोल सकते हैं इसका आविर्भाव हुआ, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये सब जो पैकिंग फ्रैक्शंस आते हैं किस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, है कि नहीं? वो तो 2 डायमेंशनल में तो आएगा नहीं, 1 डायमेंशनल में तो आएगा नहीं, जिसको हम लोग पहले स्टडी कर लिए हैं। 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ये टर्म जो है ये रिलेटेड टू 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड वो आया कहाँ से? हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है कि नहीं? देखिए इसको जब रिपीट किया हम लोगों ने रिपीट किया ओवर एंड अगेन, ये एक आपका पार्टिकुलर एक लेयर हो गया। इसको जब हम लोग एक लेयर के ऊपर और एक लेयर और एक लेयर के ऊपर और एक लेयर, तब क्या हुआ? रिपीटेड प्लेस करने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ उसी को ही हम लोग बोलेंगे क्या? 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग ये एक हो गया आपका 3 डायमेंशनल पैकिंग, है कि नहीं? और एक सिस्टम था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सी दिस वन इज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर। इसका जब हम लोगों ने एक लेयर के ऊपर और एक लेयर, इसके ऊपर और एक लेयर जब हम लोगों ने प्लेस किया, तब और एक टाइप का 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग प्रोड्यूस हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने देखा 2 टाइप्स प्रोड्यूस होता है। वो 2 टाइप्स क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम लोग एफसीसी भी कहते हैं। तो ये डिस्कशन हम लोगों ने पहले कुछ वीडियोस में ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी मैंने यहाँ पे आप लोगों से फिर इसका डिस्कशन किया, ताकि अभी जो मैं पैकिंग फ्रैक्शन को समझाऊंगा आपको, ये समझने में आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हो या आपका ये अरेंजमेंट हो, ये सभी अरेंजमेंट आपका क्या है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो आया कहाँ से? फ्रॉम 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो एफसीसी जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, उसको भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, जहाँ पे क्या होता है? एक यूनिट सेल में कॉर्नर एटम्स के साथ कुछ एटम्स रहता है या तो कुछ कांस्टेंट पार्टिकल्स रहता है 6 फेजेस में, 6 फेजेस में। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? फेज सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो ऐसा जो अरेंजमेंट है यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो अरेंजमेंट है या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो अरेंजमेंट है, इनमें जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, अवेलेबल स्पेस कितना था और इन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है डिवाइडेड बाय द अवेलेबल स्पेस इनटू 100 विल गिव यू द पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और space occupied by the constituent particles in a particular arrangement divided by the total available space will give you the packing fraction। समझ में आ रहा है? तो जिसके वजह से हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन किया? इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। मतलब जितना स्पेस अवेलेबल है उसका कितना परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे। या और एक फॉर्म में उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है आपका? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, ठीक है। परसेंटेज में नहीं लेके हम लोग क्या करेंगे? उसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं।
मान लीजिए उसको जैसे कि मैंने बोला 2 सेंटीमीटर क्यूब उसने ऑक्यूपाई किया, अवेलेबल स्पेस था 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई हुआ 1/3। तो उसको हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी कह सकते हैं, या तो पैकिंग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या तो कह सकते हैं। तो उसका मेन बात या तो मेन समरी वही है कि कोई भी एक अरेंजमेंट में कांस्टेंट पार्टिकल जिस टाइप का भी रहेगा, हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स में कैसा रहता है। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में कहा था कि ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इनमें पैकिंग एफिशिएंसी इज अराउंड 74% है कि नहीं, ऐसा कुछ कहा था हम लोगों ने। तो अराउंड 70 मोर देन 70%, ठीक है, 74% ऐसा कुछ कहा था। तो वो पैकिंग एफिशिएंसी वो सबसे ज़्यादा है, मतलब वो अरेंजमेंट के वजह से अवेलेबल स्पेस का मैक्सिमम पोर्शन ऑक्यूपाई होता है बाय द कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो आप लोगों को देख के क्या लग रहा है, ये जो अरेंजमेंट है ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा या तो ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा? ऑब्वियसली द सेकंड वन, दिस वन, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट प्रोड्यूस होता है। वो क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज हम लोग पहले ही देख सकते हैं जो इनिशियल जो प्रोसेस है या तो इनिशियल जो लेयर है जिसके ऊपर रिपीटेडली लेयर प्लेस किया जाता है, उसी में उस इनिशियल लेयर में देखिए आप लोग उसमें अवेलेबल स्पेस को मैक्सिमम हद तक ऑक्यूपाई किया है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने। लेकिन इसमें देखिए आप लोग अवेलेबल स्पेस को उतना ऑक्यूपाई नहीं कर पाया है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो मैक्सिमम ऑक्यूपाइड अवेलेबल स्पेस बाय होम, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उन्होंने जो ऑक्यूपाई किया है उसका परसेंटेज कितना निकल के आता है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो अभी फिलहाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग को लेकर, ठीक है। तो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक क्यूब को कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये क्यूब में आप लोग देखिए ये कॉर्नर एटम में 8 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर्स, ठीक है। ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने पहले भी बोला है कि ये आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एटॉम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो इसको हम लोगों ने कंसीडर किया, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोगों ने इसको मार्क, ये एटम को मार्क किया ए, इसको मार्क किया बी और इसको मार्क किया हम लोगों ने सी। क्लियर, समझ में आया? तो अभी हम लोग इसका ये पोर्शन लेते हैं, फेज, एक इसका एक ऊपर का टॉप व्यू ले लेते हैं। टॉप व्यू लेने से क्या होगा आप लोग समझेंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। देखिए इसका टॉप व्यू जब लेते हैं हम लोग, ये जो एटम, ये एटम को कंसीडर किया हम लोगों ने एज ए, फिर इसको एज बी, देन दिस वन एज योर सी, एंड दिस इज व्हाट, दिस atom, your sphere is this one, means this sphere corresponds to this and this sphere corresponds to this। मतलब हमने ये जो ऊपर का फेज है उसी को कंसीडर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये जो क्यूब का एड्ज लेंथ है या तो ये यूनिट सेल का एड्ज लेंथ को हम लोगों ने कंसीडर किया है ए, मतलब ये, ठीक है। तो इसका अगर एड्ज लेंथ ए होगा, ऐसे इसका जो जितना भी साइड्स है या तो जितना भी एडजेस है सभी का ए ही होगा, है कि नहीं, सभी का ए होगा। और एंड रेडियस ऑफ ईच स्पेयर, ये जो स्पेयर सभी एटॉम्स या तो सभी कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम लोगों ने कुछ ऐसा स्पेयर्स से डिनोट किया है जहाँ पे ए बी और सी
यहाँ पे हम लोगों ने ये फेज को कंसिडर किया। ये फेज में हम लोगों के पास 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या तो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेयर्स है जिनके बीज में आपका ओरेक है एट द सेंटर ऑफ द फेज, है कि नहीं। तो उन सब स्पेयर्स का हम लोगों ने रेडियस कंसिडर किया है एज स्मॉल आर, ठीक है, एज स्मॉल आर। तो अगर आप लोग ए से लेकर सी तक एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, खींच लीजिए ऐसा, ठीक है। ये ये लाइन मैंने या तो ये ट्रायंगल किस लिए बनाया आप लोग समझेंगे अभी। तो देखिए इस टाइप का जो यूनिट सेल है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, इसमें नंबर ऑफ स्पेयर्स पर यूनिट सेल कितना है आपका, देखिए वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, फिर भी मैं बता रहा हूँ 8 into 1/8। Why? Because 8 is your total number of corner atoms and the contribution made by each corner atom is equal to 1/8. Hence, I have written here 8 into 1/8. Clear? Plus 6 into half. Why 6? Because there are 6 phases of this cube and the sphere present at the center of each phase is shared by 2 such unit cells and therefore its contribution is equal to half. तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन अगर हाफ होता है तो 6 एटम्स या तो स्पेयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो 6 into हाफ। तो कुल मिला के आपका कितना हुआ, नंबर ऑफ स्पेयर्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ दिस टाइप, दैट इज cubic close packing type or face centered cubic arrangement is equal to 4। क्लियर हुआ? तो अभी समझिए, अभी आपको एक मेन मुद्दा बताता हूँ इसका कि अभी आपको यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है, जैसे कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे कितना स्पेयर्स है इनका खुद का कितना स्पेयर्स है, खुद का है 4 स्पेयर्स है कि नहीं। तो ये जो क्यूब है इसका खुद का एक वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। तो ये 4 स्पेयर ने या तो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट क्यूब, दैट इज योर पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। मैंने कुछ हिंट्स दिया कि नहीं? यही है मुद्दा आपका, इसमें नंबर ऑफ स्पेयर्स कितना है और अवेलेबल स्पेस कितना है, ठीक है। उसी से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी या तो पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, तो अभी देखिए हमने यहाँ पे कोई ऐसा लाइन खींचा था, है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, AC इक्वल टू 4R। वाई हमने यहाँ पे सभी स्पेयर्स का रेडियस क्या पकड़ा था, स्मॉल r। तो यहाँ से यहाँ तक r, फिर यहाँ से यहाँ तक अगेन r हो गया 2r, यहाँ से यहाँ तक 3r, फिर यहाँ से यहाँ तक 4r। देयरफॉर आई हैव रिटन हेयर AC इक्वल टू 4r। ये देखिए ये जो AC है यहाँ पे इसको हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, और ये जो क्यूब है, ये क्यूब में ऐसा डिस्टेंस क्यों है, वाई? ऑब्वियसली for the sake of showing to you or for the sake of presentation, I have just represented in the form of cube, but in reality those constituent particles exist like this। रियलिटी में ये सब constituent particles ऐसा ही exist करता है, ऐसा, not like that। समझ में आ रहा है ना? जिसके वजह से हमने यहाँ पे ऐसा लाइन खींचा, वो constituent particles को यहाँ पे सेपरेटली इनको बैठा के यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा लाइन खींचा। लाइन खींचने के बाद AC के वैल्यू हम लोगों को मिला कितना, 4R। ये ऊपर का अगर आप लोग ऊपर का क्यूब को लेकर अगर कंसीडर करते तो आप लोगों को समझ में नहीं आता 4R कैसा आया, समझ में नहीं आता। जिसके वजह से हम लोगों ने रियल सिचुएशन या रियल जो सिनेरियो है उसको कंसीडर किया, जहाँ पे एक स्पेयर अपने बीच में मिनिमम डिस्टेंस रखते हुए स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस या तो लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो AC इक्वल टू योर व्हाट, 4R, ठीक है। फिर मैंने लिखा इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल
ये हो गया आपका क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मैंने जो ज्वाइन किया था ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं, देखिए इन द राइट एंगल ट्रायंगल AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हुआ कि नहीं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल ट्वाइस A स्क्वायर, है कि नहीं, लिख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे A, ये भी A है कि नहीं, तो ये अगर A हुआ, ये भी तो A ही हुआ ना, ये भी तो A ही हुआ ना, तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ से हम लोगों को AC का वैल्यू मिल गया, वो कितना हो गया आपका √2a। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग करने का कारण है ताकि हम लोगों को वो जो ये जो मेन क्यूब है उसी का वॉल्यूम हम लोग निकाल सके। ये 4 स्पेयर्स का तो हम लोग वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्यूब का वॉल्यूम क्या है उसको हम लोगों को निकालना जरूरी है, जिसके वजह से हम लोग ये कैलकुलेशंस में जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो हम लोग ए का वैल्यू अब हम लोगों को निकालना है, तो हम लोगों को यहाँ पे AC का वैल्यू √2a मिला, और यहाँ पे हम लोगों को AC का वैल्यू कितना मिला 4r। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, √2a इक्वल टू 4r लिख सकते हैं, या तो a इक्वल टू 4r बाई √2 विच इन टर्न इज इक्वल टू 2√2r लिख सकते हैं। हो गया। तो अभी आपको इसका वैल्यू a का वैल्यू दैट इज यूनिट सेल का जो एज है a, उसका वैल्यू आप लोगों को मिल गया। वो कितना हो गया आपका √2 इंटू r। क्लियर, ये आपका यूनिट सेल का एज का वैल्यू मिल गया। तो यूनिट सेल का एज का वैल्यू अगर मिल गया तो यूनिट सेल का वॉल्यूम भी हम लोगों को मिल जाएगा। वो कितना होगा a क्यूब, है कि नहीं। देन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल्स बिकम a क्यूब इक्वल टू 2√2 इंटू r होल क्यूब, दैट बिकम्स इक्वल टू 16√2 इंटू r क्यूब। क्लियर, समझ में आया। अगर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मिला तो और दूसरा कोई इसमें कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि ये 4 स्पेयर का तो वॉल्यूम हम लोगों को मिल जाएगा, है कि नहीं। ये 4 स्पेयर्स का वॉल्यूम कितना होगा आपका 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वाई 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 स्पेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, दैट ऑल ऑफ अस नो, है कि नहीं। तो इट बिकम्स इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब। सो हम लोगों को क्या मिला कि हम लोगों को टोटल अवेलेबल स्पेस ऑफ द क्यूब मिला which is this much, and total volume of spares, that is 4 spares is equal to this much, है कि नहीं। तो हम लोगों को मिला ये, मतलब कितना स्पेस ये 4 स्पेयर्स ने ऑक्युपाई किया, उनका वॉल्यूम ही तो अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाई किया है कि नहीं, वही तो है। और टोटल स्पेस मिला है, वहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगा। यहाँ से हम लोगों को इसको जब हम लोगों को सी दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर्स एंड दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनटू 100 गिव्स हाउ मच 74%। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। तो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेना, समझना जरूरी है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जो पैकिंग एफिशिएंसी निकाला है, क्लियर, समझ में आया। ये अरेंजमेंट जो है FCC अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ स्पेयर्स पहले निकाला, वो नंबर ऑफ स्पेयर्स कितना आया हम लोगों का 4 आया। वो चारों स्पेयर्स का वॉल्यूम कितना आया 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। तो वो चारों स्पेयर्स का खुद का वॉल्यूम जो है वही वॉल्यूम तो होगा आपका, वही वॉल्यूम तो ऑक्युपाई करेगा वही पार्टिकुलर क्यूब का, है कि नहीं, आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। एंड टोटल वॉल्यूम वी हैव फाउंड आउट एज 16√2 r क्यूब, 16√2 r क्यूब हो गया। उससे हम लोगों को मिल गया 74%। दैट मीन्स द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट और क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज 74%। दैट इज वॉल्यूम ऑफ द total space occupied by the constituent particles in FCC or cubic close packing is 74%। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो टॉपिक है आज का, ये आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। तो मेरा वीडियो या तो मेरा डिस्कशन आज का यहीं तक सीमित रहता है।
और भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का यही तक मेरा सीमित रहेगा। अगर आप लोगों को कुछ समझने में दिक्कत आया है, मुझे एटलीस्ट कमेंट्स करना, ताकि मुझे भी समझ में आया कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया या नहीं। उससे मुझे भी थोड़ा हेल्प मिलता है कि आप लोगों को जो मैं नेक्स्ट कंटेंट लाऊं उसे फर्दर कुछ डेवलप करके लाऊं, है कि नहीं। ठीक है, अगर कुछ समझ में आया तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना इसे, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो, ठीक है। थैंक यू।